हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित। हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 4 इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का वीडियो नंबर है आज 5 और इसमें हम बात करने वाले हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेशों का पुनर्वितरण। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और जो भी फ्रेंड्स हमारे पुराने हैं वे वीडियो को शेयर कर दें। ये इम्पॉर्टेंट वीडियो आज हम लेकर आए हैं। इसमें हम बात करेंगे रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेशों के पुनर्वितरण पर। इससे पहले इस चैप्टर के 4 वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। यदि आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत लगती है तो वो वीडियो आप पहले देख लीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू कंडक्टर्स कनेक्टिंग टुगेदर, दो चालकों को आपस में जोड़कर आवेश को शेयर करना। तो इसके लिए हमने फ्रेंड्स C1 और C2 धारिता के हम दो चालकों को लेते हैं। ये फ्रेंड्स C1 और C2 धारिता के दो गोलीय चालक हैं। ये C1 और C2 धारिता के दो गोलीय चालक A और B हैं। ओके, गोलीय चालक A और B हैं और इस गोलीय चालक को जब हम Q1 आवेश देते हैं, कितना Q1 आवेश देते हैं, तो ये Q1 आवेश इसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि चालक है तो ये आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इसको हमने जब Q1 आवेश दिया तो ये आवेश इसके सरफेस पे एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, जिस कारण इसका विभव हो गया V1। ठीक, हमने मान लिया इसका विभव हो गया V1 और इसकी स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी हो गई U1 कितनी हो जाएगी, U1 इज इक्वल टू हाफ C1 V1 का स्क्वायर। हाफ CV स्क्वायर होती तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर। ठीक है, इस गोली चालक को Q1 आवेश देने पर इसका विभव V1 और स्थितिज ऊर्जा हमने U1 मानी। इसी प्रकार जब C2 आवेश को हम Q2 आवेश देते हैं तो ये भी Q2 आवेश इसके सरफेस पे एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। इस प्रकार से ये संपूर्ण आवेश इसके सरफेस पे एक समान रूप से वितरित हो जाएगा और इस कारण इसके विभव को हमने, इस आवेश के कारण उत्पन्न विभव को हमने V2 और पोटेंशियल एनर्जी को हमने U2 माना। U2 कितनी हो जाएगी, हाफ C2 V2 का स्क्वायर। बोलो, हमने C1 और C2 धारिता के दो गोलीय चालक A और B लिए। जब चालक A को हमने Q1 आवेश दिया तो ये आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया, जिसके कारण इसका विभव V1 और स्थितिज ऊर्जा को हमने U1 माना। इसी प्रकार जब गोलीय चालक B को हमने आवेश दिया Q2 तो इसके विभव को हमने V2 माना और स्थितिज ऊर्जा को हमने U2 माना। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। अब इन गोलीय चालक को किसी हम कंडक्टिंग वायर के द्वारा कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं। ये दो गोलीय चालक हैं, ये C1 धारिता का गोलीय चालक A और ये C2 धारिता का गोलीय चालक B है। इस पर भी आवेश है Q2 और इस पे आवेश है Q1। ये जो गोली चालक है इनको हमने किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू
कनेक्ट कर दिया, इनको क्या किया, किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, जब इनको हमने कनेक्ट कर दिया तो आवेश का स्थानांतरण होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, जब इसको हमने कनेक्ट किया है, इसको जब हमने कनेक्ट किया है तो आवेश का स्थानांतरण होगा। आवेश का स्थानांतरण उच्च विभव वाली वस्तु से उच्च विभव वाले गोले से निम्न विभव वाले गोले की ओर होगा। आवेश का स्थानांतरण उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर होगा, और यह कब तक होगा, जब तक दोनों के विभव समान न हो जाएं। जोड़ने पर आवेश का स्थानांतरण उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर होगा, और कब तक होगा, जब तक दोनों के विभव समान न हो जाएं। और इस एक समान विभव को हमने माना V, एक समान विभव को हमने माना V, और इस एक समान विभव को हम कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। क्या कहते हैं, कॉमन पोटेंशियल। अब जोड़ने के बाद हमने इस गोले A के आवेश को माना Q1 डैश, क्योंकि आवेश का स्थानांतरण हुआ है, तो अब इस आवेश को हमने माना Q1 डैश, और B पे आवेश को हमने माना Q2 डैश। ठीक है, और इस एक समान वोल्टेज, एक समान विभव को हम कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, इस एक समान विभव को हम कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो नंबर 1 हम बात करते हैं कॉमन पोटेंशियल की। कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यदि इस कंडक्टिंग वायर के कैपेसिटेंस को हम नगण्य माने तो इस समायोजन की, इस पूरे समायोजन की धारिता कितनी है, C1 + C2 हो जाएगी। धारिता कितनी हो जाएगी, C1 और C2। ये तो कॉमन पोटेंशियल V कितना आ जाएगा, कॉमन पोटेंशियल टोटल चार्ज अपान टोटल कैपेसिटेंस। हमारा कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज बटे टोटल कैपेसिटेंस। तो टोटल चार्ज है Q1 + Q2 अपान टोटल कैपेसिटेंस C1 + C2। बोलो, टोटल चार्ज बटे टोटल कैपेसिटेंस, तो Q1 + Q2 अपान C1 + C2। Q1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, Q1 की जगह पे हम लिख सकते हैं C1 V1 लिख सकते हैं, Q2 की जगह पे C2 से अपान C1 + C2। ये हमारा है कॉमन पोटेंशियल। उभयनिष्ठ विभव V = C1 V1 + C2 V2 अपान C1 + C2, ये हमारा कॉमन पोटेंशियल, उभयनिष्ठ विभव। ओके, ये हमारा आया उभयनिष्ठ विभव। अब फ्रेंड्स बात करते हैं जोड़ने के पश्चात प्रत्येक चालक पर आवेश कितना आता है, प्रत्येक चालक पर आवेश कितना होता है। पुनर्वितरण के पश्चात प्रत्येक चालक पर आवेश कितना आएगा। नंबर 2, प्रत्येक चालक पर आवेश। जोड़ने के पश्चात हमने गोले A पर आवेश को माना है Q1 डैश, तो Q1 डैश कितना हो जाएगा, गोले A पर आवेश Q1 डैश को हमने Q1 डैश कितना हो जाएगा, आवेश को हमने Q1 डैश माना है, Q1 डैश कितना हो जाएगा, Q1 डैश हो जाएगा C1 × V, क्योंकि अब इन दोनों गोलों पर विभव का मान समान हो गया, कॉमन पोटेंशियल आ गया, दोनों पे विभव V1 V2 न होकर V हो गया है। तो Q1 डैश कितना हो जाएगा, C1 × V, इसकी धारिता है C1 और कॉमन पोटेंशियल V। गोले B पर कितना हो जाएगा, गोले B पर आवेश
Q2 डैश कितना हो जाएगा, इसी प्रकार C2 इंटू वी, इसी पर भी कॉमन पोटेंशियल V है और इसकी धारिता है C2। यदि इन दोनों को हम भाग करें, इन दोनों को यदि हम आपस में डिवाइड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, Q1 डैश अपान Q2 डैश इज इक्वल टू C1 अपान C2। वेरी इंपॉर्टेंट, Q1 डैश अपान Q2 डैश इज इक्वल टू C1 अपान C2, अर्थात इन दोनों चालकों को जोड़ने के पश्चात उनके आवेशों का जो अनुपात है उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। जो आवेशों का अनुपात है, जोड़ने के पश्चात जो आवेशों का अनुपात है उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2। और नंबर 2, इनको जोड़ने के पश्चात, पुनर्वितरण के पश्चात इन चालकों पे आवेश Q1 डैश का मान C1 इंटू वी, Q2 डैश का मान हो गया C2 इंटू वी। उनको जब हमने डिवाइड किया तो इनके आवेशों का जो अनुपात है वो धारिताओं के अनुपात के बराबर हो जाता है। आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, ठीक। अब हम बात करते हैं ऊर्जा ह्रास की, लॉस ऑफ एनर्जी, क्योंकि इन जोड़ने के पश्चात जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है और जो जोड़ने से पहले पोटेंशियल एनर्जी है, तो जोड़ने के पश्चात की पोटेंशियल एनर्जी कुछ कम पड़ जाती है, कुछ कम पड़ जाती है। जोड़ने से पहले और जोड़ने के पश्चात की पोटेंशियल एनर्जी में अंतर आता है, क्योंकि जोड़ने के पश्चात इस कंडक्टिंग वायर को गर्म करने में कुछ एनर्जी व्यर्थ चली जाती है, तो इसमें कितनी ऊर्जा में कमी आती है, पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस होता है, इस चीज़ को हम देखेंगे। लॉस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा हानि कितनी होगी, क्योंकि हम इसे जब जोड़ते हैं तो इसमें ऊर्जा की हानि होती है। इस कंडक्टिंग वायर को गर्म करने में कुछ एनर्जी कम हो जाती है, तो जोड़ने के पश्चात इन चालकों की पोटेंशियल एनर्जी जोड़ने से पहले की पोटेंशियल एनर्जी से कम पड़ जाती है। तो एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी कितना आता है उसे हम देखेंगे। तो जोड़ने से पहले इस ए चालक की स्थितिज ऊर्जा U1 है हाफ C1V1 स्क्वायर। जोड़ने से पहले गोले ए की स्थितिज ऊर्जा इतनी है और जोड़ने से पहले गोले बी की स्थितिज ऊर्जा कितनी है, हाफ C2V2 स्क्वायर। जोड़ने से पहले इन दोनों की स्थितिज ऊर्जा इतनी, तो जोड़ने से पहले लिख लेते हैं जोड़ने से पहले गोले ए की ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा कितनी है, हाफ C1V1 स्क्वायर। गोले ए की ऊर्जा जोड़ने से पहले है हाफ C1V1 स्क्वायर। ठीक है, जोड़ने से पहले गोले बी की ऊर्जा कितनी है, हाफ C2V2 स्क्वायर। यहाँ पे आप लिख लेंगे जोड़ने से पहले गोले बी की ऊर्जा है हाफ C2V2 स्क्वायर। तो जोड़ने से पहले टोटल ऊर्जा कितनी, जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा, जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा को यदि हम U1 मान लें तो कुल ऊर्जा U1 कितनी हो जाएगी, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस इसको जोड़ देते हैं हाफ C2V2 स्क्वायर। बोलो, जोड़ने से पहले U इक्वल टू U1 हमने मानी है स्थितिज ऊर्जा को, तो ये हो जाएगी हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। इससे यदि हम हाफ कॉमन ले लें तो कितनी आएगी, C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर U1। ठीक है, अब जोड़ने के पश्चात गोले ए की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, जोड़ने के बाद
गोले ए की ऊर्जा ये कितनी हो जाएगी, हाफ C1V², क्योंकि अब यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल आ गया, दोनों गोलों पर विभव का मान समान हो गया, हाफ C1V। और जोड़ने के पश्चात गोले बी की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हाफ C2V²। तो जोड़ने के बाद दोनों गोलों पर कुल ऊर्जा, जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा को यदि हम U2 मान लें, जोड़ने के पश्चात कुल ऊर्जा U2 कितनी हो जाएगी, हाफ C1V²। इसको जोड़ दें, इसको जोड़ दें, गोले बी की ऊर्जा हाफ C2V²। ठीक है, हाफ कॉमन लिया, C1 प्लस C2 हाफ कॉमन है और V कॉमन है, और V² हमने कॉमन लिया, तो हाफ C1 प्लस C2V², हाफ V² इससे हमने कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, हाफ V² इससे हमने कॉमन ले लिया है, तो हाफ C1 प्लस C2 इंटू V²। ठीक है, और ये एनर्जी को हमने U2 कहा। अब एनर्जी लॉस को देखते हैं, तो पहले जोड़ने से पहले की ऊर्जा माइनस जोड़ने से बाद की ऊर्जा, जोड़ने से पहले की ऊर्जा माइनस जोड़ने से बाद की ऊर्जा, इसे हम इरेज कर दें, यहीं पे लिखते हैं एनर्जी लॉस कितनी हो जाएगी, डेल्टा U। एनर्जी लॉस कितना हो जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू जोड़ने से पहले की ऊर्जा माइनस जोड़ने से बाद की ऊर्जा। जोड़ने से पहले की ऊर्जा माइनस जोड़ने से बाद की ऊर्जा। ओके, ठीक है, इतनी बात। तो जोड़ने से पहले की ऊर्जा हमारी है U1। U1 कितनी है, हाफ C1V1² प्लस C2V2², माइनस जोड़ने से बाद की ऊर्जा है हमारी U2, ये है हाफ C1 प्लस C2 और इंटू V²। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इस V का मान रखते हैं, V क्या है, कॉमन पोटेंशियल। इस V का मान रखते हैं, V क्या है, कॉमन पोटेंशियल, और कॉमन पोटेंशियल का मान आपने अभी निकाला है, V इज इक्वल टू क्या निकला था, C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2, यही तो हमने निकाला है। तो इस V का मान यहाँ पे रखते हैं, तो कितना आ जाएगा, हाफ C1V1² प्लस C2V2² माइनस 1/2 C1 प्लस C2, और इस V की जगह पे ये मान पुट करते हैं, तो कितना हो जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, क्योंकि V का स्क्वायर है तो इसका हमने कर दिया स्क्वायर। अब देखिए C1 प्लस C2 से ये C1 प्लस C2 कट रहा है, क्योंकि 2 पावर है, इसे हम ऐसे लिख लें, यदि ऐसे लिख लें, यानी प्रॉब्लम, इससे एक पावर कैंसिल हो गई। ठीक है, इससे एक पावर कैंसिल हो गई, और ये कितना हो गया, 1/2 तो दोनों में है, तो 1/2 हम कॉमन ले लेते हैं, 1/2 कॉमन लिया तो कितना बचेगा, C1V1² प्लस C2V2² माइनस C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर अपान
C1 प्लस C2। बोलो इतना तो बचेगा। C1 इसकी 2 पावर से एक पावर यहाँ से कट गई तो C1 प्लस C2 नीचे बता। अब इसमें हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? C1 प्लस C2। केवल कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं है। C1 प्लस C2 हमने क्या लिया? एलसीएम। इस 1 से C1 प्लस C2 को डिवाइड करेंगे और ये आएगा C1 प्लस C2 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो C1 प्लस C2 इंटू C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस इस C1 प्लस C2 से इस C1 प्लस C2 को भाग देंगे, 1 बार जाएगा तो ये ऐसे ही आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर 1/2। आगे सॉल्व करते हैं। केवल कैलकुलेशन है, उसमें कुछ भी नहीं करना है, केवल हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। इस C1 प्लस C2 को इस टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं। पहले C1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा? इस C1 का मल्टीप्लाई C1 V1 स्क्वायर से होगा तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर और V1 स्क्वायर। फिर C1 का मल्टीप्लाई इस टर्म से होगा तो प्लस C1 C2 और V2 स्क्वायर। ओके, अब इस C2 का मल्टीप्लाई इस वाले टर्म से फिर होगा तो क्या हो जाएगा? C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस इस C2 का मल्टीप्लाई इस टर्म से तो C2 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 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ पे दिख रहा है ओके यहाँ पे इस a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसे हम इसके ब्रैकेट को खोलते हैं। a वर्ग तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस b वर्ग C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2ab तो प्लस 2। a का मान है C1 V1, b का मान है C2 V2 तो ये हो जाएगा 2C1 C2 V1 V2 अपान C1 प्लस C2। ठीक है, इतना आया। अब इससे इरेज करते हैं। हाफ। देखो फ्रेंड्स, इस ब्रैकेट से पहले माइनस लगा हुआ है तो ये जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर के जो साइन है वो चेंज होंगे। तो एक स्टेप हम यहीं पे कर रहे हैं। अगले स्टेप में जब ये ब्रैकेट हटेगा तो ये वाला माइनस हो जाएगा। ये जब सारे प्लस वाले साइन माइनस के हो जाएंगे, प्लस वाले साइन काहे के हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। एक स्टेप मैंने इसी में किया है, आप समझ सकते हैं। तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर और कहीं है, ये है C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कटेगा C2 और ये C2 यहाँ पे स्क्वायर था। a वर्ग C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस b वर्ग तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर होगा तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर ये और C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से ये दोनों टर्म्स कट जाएंगे। तो कितना बचा वो अभी हम लिख रहे हैं। जो बचा है वो लिख रहे हैं, ये है हाफ C1 C2 V2 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 अपान C1 प्लस C2। इतना बचा, ये टर्म्स है। अब देखिए C1 C2 C1 C2 C1 C2 प्रत्येक टर्म में C1 C2 है तो हम C1 C2 क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। हाफ C1
C2, तो अंदर कितना बचेगा V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, अब देखिए ए वर्ग प्लस बी वर्ग माइनस 2ab, ए प्लस ए माइनस बी का वर्ग लिखा है। क्या लिखा है? ए माइनस बी का वर्ग, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस 2ab। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे V1 माइनस V2 ना लिख के हम लिखेंगे V1 डिफरेंस V2। पता नहीं किसका पोटेंशियल बड़ा है, जो बड़ा होगा उसमें से घटेगा V1 माइनस V1 डिफरेंस V2 लिखेंगे। ये आ गई एनर्जी लॉस, यही हमारी एनर्जी लॉस। क्या है ये? एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस डेल्टा U इक्वल टू हाफ C1 C2 V1 डिफरेंस V2 का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2। ये है ऊर्जा में हुई हानि, डेल्टा U। क्लियर है? अब यदि फ्रेंड्स V1 बराबर V2 हो, यानी दोनों चालकों पर विभव का मान समान हो, तो क्या होगा? V1 डिफरेंस जो V2 है का स्क्वायर है वो 0 होगा और डेल्टा U का मान 0 होगा। यही तो, अर्थात जब दोनों गोलों पर विभव का मान समान है तो उसकी तो ऊर्जा में जो कमी है, ऊर्जा में जो ये हानि आती है कितनी होगी? शून्य होगी। क्यों शून्य होगी? तो जब दोनों गोलों पे विभव के मान समान है तो आवेश का स्थानांतरण ही नहीं होगा, एक चालक से दूसरे चालक में आवेश का स्थानांतरण ही नहीं होगा, जिस कारण ऊर्जा में कमी आएगी ही नहीं। ठीक है, आवेश का स्थानांतरण नहीं होगा जिस कारण ऊर्जा कमी 0 होगी जब दोनों चालकों पे विभव का मान समान हो, V1 बराबर V2 हो। नंबर 2, जब V1 इज नॉट इक्वल टू V2 हो, फर्स्ट गोले पे जो विभव का मान है वो सेकंड गोले पे विभव के मान के बराबर ना हो, V1 और V2, तब कितना होगा? V1 डिफरेंस V2 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। V1 डिफरेंस V2 का स्क्वायर कितना होगा? ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से बड़ा होगा ये टर्म्स, तो डेल्टा U कितना होगा? ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। इस स्थिति में ऊर्जा में कमी होगी, कब होगी? जब इन चालकों पे विभव के मान समान नहीं होंगे, तब क्या होगा? आवेश का स्थानांतरण उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर होगा। और कब तक होगा? जब तक दोनों के विभव समान ना हो जाए तब तक आवेश का स्थानांतरण होगा, जिस कारण ऊर्जा में कमी आएगी। ये ऊर्जा में कमी, ये जो कंडक्टिंग वायर को हम जोड़ते हैं, इस जो हम कंडक्टिंग वायर को जोड़ते हैं हमें इस कंडक्टिंग वायर को जो हम जोड़ते हैं इसके थ्रू आवेश का स्थानांतरण उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर होता है। इस कंडक्टिंग वायर के रेजिस्टेंस प्रतिरोध के विरुद्ध हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। इस कंडक्टिंग वायर के प्रतिरोध के विरुद्ध हमें जो कार्य करना पड़ता है यही ऊष्मा में बदल जाता है। ऊष्मा में बदलकर इस पोटेंशियल एनर्जी में कमी को प्रदर्शित करता है। यही जो कंडक्टिंग वायर है इसके प्रतिरोध के विरुद्ध जो हम कार्य करते हैं यही ऊष्मा में बदल जाता है और ये इसमें कमी को, इसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी को प्रदर्शित करता है। तो आशा करते हैं ये आवेशों का पुनर्वितरण और एनर्जी में जो हानि हुई है इससे ये पूरा डेरिवेशन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।